Hey guys, welcome back to another video of Zidan of Science. Today we will learning a new topic which is general term in the expansion of a plus b raised to n. Okay? So before starting that, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all such that when we upload a video you will get the first notification. And if you are enjoying this video, please give us a like. So this is a new series which means new topic. Okay, so let's start the topic. So general term in the expression of a plus b raised to n. एक्चुअली होता क्या है, देखो, अगर हमें पता है कि a प्लस बी रेज टू एन, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एन सी ज़ीरो ए रेज टू एन बी रेज टू ज़ीरो प्लस एन सी वन a raised to n minus 1 b raised to 1 plus nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 है कि नहीं। तो इस हिसाब से हम आगे आगे लिखते जाते हैं अप टू एन सी एन तक। एन सी एन इक्वल टू ए रेस्ट टू ज़ीरो एंड बी रेस्ट टू एन। ठीक है, तो अभी जनरल टर्म्स मतलब क्या रहता, जो हम टर्म निकलते 1 2 3 दे आर नथिंग बट टर्म्स। ठीक है, तो जनरल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो है, जो एन सी ज़ीरो ए रेस टू एन बी रेस टू ज़ीरो, उसे हम टी वन कंसिडर करते हैं। एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी वन से टी टू, एन सी टू टर्म्स वन टर्म टू, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसलिए हम टी वन टी टू टी थ्री से कंसिडर करते हैं इसे, तो टी थ्री। ठीक है, एंड जो टी आर है, टी आर वाला टर्म, ठीक है, जो टी आर वाला टर्म है उसे हम लिखते हैं एन सी आर माइनस वन ए रेस टू एन माइनस आर प्लस वन इंटू बी आर माइनस वन। ठीक है, एंड जो टी आर प्लस वन जो टर्म है उसे हम लिखते हैं एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी आर। ठीक है, हमें बस ये वाला टर्म याद रखना है। ठीक है, आर इज़ नथिंग बट टर्म्स का वैल्यू। ठीक है, अगर टर्म्स का वैल्यू मतलब अगर मुझे टी टू ढूंढना है, अगर मुझे टी टू ढूंढना है तो आर का वैल्यू इससे माइनस करने का, टी टू का मतलब टू माइनस वन करके उसका आर का वैल्यू आता है। ठीक है, जो आर का वैल्यू हमेशा माइनस वन मतलब जो मतलब सपोज 3 4 निकालना है तो आर का वैल्यू आएगा 3 बिकॉज 4 माइनस वन इज 3। ठीक है, तो अभी ये सब क्या है हम देखेंगे एक्सरसाइज में। टिल देन इसे आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से।
ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला सम पूछाएगी, इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन फाइंड इंडिकेट टर्म। ठीक है, हमें इंडिकेट टर्म निकालना। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें थर्ड का टर्म निकालना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया है 2x² + 3/2x होल रेस टू 8 दिया है, उसके बोला है कि थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो जो हमारा ए वो क्या है, 2x² है, बी इज़ 3/2x एंड एन इज़ 8। ठीक है, अभी हमें ढूंढना क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म के लिए फॉर थर्ड टर्म आर का वैल्यू क्या रहेगा, तो हम आर इज इक्वल टू, थर्ड टर्म बोला है मतलब 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, सो आर का वैल्यू 2 है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला विच इज TR + 1 विच इज इक्वल टू NCR इंटू n-r इंटू b/r। ठीक है, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है TR + 1 वाला। ठीक है, तो TR + 1 डाले तो क्या आएगा, टी आर के 2 + 1, n इज 8, C2 ए क्या हमारा, ए का वैल्यू है हमारे पास 2x² रेस टू 8 - 2 इंटू बी का वैल्यू 3/2x BR आर का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू T3 जो कि है थर्ड टर्म। 8C2 को कैसे लिखेंगे हम, 8C2 को लिख सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा 2x² रेस टू 6 और इसका वैल्यू आएगा 9/4x²। ठीक है, 9/4x²। नाउ विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2, so 6 फैक्टोरियल से कैंसल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 7 4 ज़ा इज 28। ओके, और इंटू 2x² रेस टू 6, 2/6 कितना आता, 2/6 इज समथिंग 64, तो x इंटू 2 6 12, x/12 इंटू 9/4x²। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं x² का टर्म और इधर एक 2 का टर्म कट होएगा तो 10 बचेगा इधर, एंड 4 1 ज़ा 16 ज़ा, so which is equal to, we can write 28 × 16 × 9 into x/10 which is equal to, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 4032 x/10। ठीक है, so the third term in the expression is 4032 x/10। ठीक है, किसी को कोई डाउट समझ में आया सबको? एक्चुअली इसमें क्या किया कि हमें बोला है कि थर्ड टर्म निकालना है और हमें एक फॉर्मूला पता है कि TR + 1 इज NCR इंटू A/n-r इंटू B/r। सो दिस इज़ आवर ए टर्म, दिस इज बी टर्म, एन है। आर का वैल्यू हमें इस टर्म से पता चलता है। थर्ड टर्म को अगर आर का वैल्यू निकालना है तो उसको 1 से माइनस करते हैं जो कि इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला में पुट किया और सॉल्व करते करते इसका आंसर आया 4032 इंटू x/10। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके, तो फिर जल्दी से फटाक से इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स क्यूब होल रेज टू 11 फाइंड द फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो पांचवा टर्म निकालना है हमें पता है ईयर वी नो डैट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बी इक्वल टू, हम माइनस नहीं लिखेंगे, बी इक्वल टू माइनस जो माइनस में दिया है जो कि माइनस फोर एक्स क्यूब। ठीक है, एंड एन का वैल्यू दिया है 11। वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म। फॉर फिफ्थ टर्म वी कैन राइट फॉर फिफ्थ टर्म आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू आएगा 5 - 1 इज 4, तो आर का वैल्यू है 4। ओके, सो तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी रेस टू आर। सो वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, टी 4 + 1 इक्वल टू एन क्या 11 सी 4 इज एक्स स्क्वायर 11 - 4 and -4 एक्स क्यूब रेस टू 4। तो क्या आएगा, T5 इक्वल टू 11C4 क्या आएगा 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड इधर क्या आएंगे एक्स स्क्वायर 11 - 4 इज 7 और इधर -4 रेस टू 4 इज समथिंग 256। ठीक है, एक्स क्यूब इंटू रेस टू 4 इज एक्स रेस टू 12 बाई इंडाइसिस रूल। ठीक है, इधर क्या आएगा, देखो ऐसा आएगा एक्स क्यूब रेस टू 4 है, सो 4 × 3 इज 12, सो वी कैन राइट एक्स रेस टू 12। इधर क्या आएगा 11 फैक्टर को ले सकते हैं, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 4 फैक्टर को ले सकता हूँ 4 × 3 × 2, इधर आएगा एक्स रेस टू 14 56 1 x रेस टू 12, सो दिस टर्म गेट कैंसल एंड ये बचता है 2। इधर क्या आएगा 7 फैक्टर गेट कैंसल एंड 4 1s 4 2s 2 1s 3 3s। तो इधर क्या आएगा 11 × 10 × 3 into x square into 256, which is nothing but 84480 x square। ठीक है, so we can write therefore fifth term in the expansion of x square minus 4 upon x cube raised to 10 is 84480 x square। ठीक है, सबको समझ में आया? वेरी इजी सम, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है फिर सॉल्व करना है। पहला थिंग ये फॉर्मूला याद रखना है, सेकेंड थिंग ये जो आर का वैल्यू कैसे निकालना है आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, अगर किसी को डाउट नहीं है तो प्लीज़ इसे फटाक से नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, प्लीज़ ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पर्सनल आके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड सम इज़ फॉर एज योर होमवर्क। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सम जो कि है फोर्थ। 1+3 प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 12, फाइंड द 9 टर्म, ठीक है। 9 टर्म ढूंढने हमें। तो इधर क्या दिया, ए का वैल्यू दिया 1/3, बी का वैल्यू दिया ए स्क्वायर और एन दिया है 12। सो फॉर नाइन्थ टर्म आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू आएगा 9 - 1, सो 9 - 1 इज़ 8, सो आर का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है। अभी किसी को डाउट रहेगा ना हम -1 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला क्या है, TR+1 NCR A⁻n−r इंटू B⁻r, ठीक है। अगर हम r का वैल्यू इसमें 9 डालते हैं तो T9+1 कितना आता है, सॉरी TR+1 मतलब 9+1 T10 आता है। हमें T10 नहीं निकालना है, हमें T9 निकालना है, ठीक है। तो जो R+1 है इसका मतलब हमें तो R एक माइनस करना है, जिसके कारण देखो अगर 8 किया तो 9 - 1 इज़ 8, so 8 + 1 is 9, so we can find T9 not T10, okay. So this is the reason we are writing R in -1 of the terms, okay. So TR+1 मतलब TR का वैल्यू डालेंगे 8 + 1, N is 12, C 8, A क्या है हमारा 1/3, 12 - 8 and A square raised to 8, which is equal to T9 equal to 12 factorial upon 12 - 8 is 4 factorial into 8 factorial, 1/3 raised to 4, and इतना आएगा A raised to 16, so which is equal to 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial, and 4 into 3 into 2 into 8 factorial, so 8 factorial get cancel, ठीक है। एंड इधर बचेगा 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, so which is equal to 11 into 5 into 9 into 1/3 raised to 4 is 1/3 raised to 4 is nothing but 1/81, and this is A raised to 16, ठीक है। तो इन जनरल क्या आएगा कि हम 11 9 9 5 45, 11 into 45 डिवाइड बाई T1 into A raised to 16, which is equal to अगर हम इससे क्या कर सकते हैं, इधर 9 9 जा and here 9 5 जा, okay. So 5 into 11 is 55 upon 9 A raised to 16, so the answer is 55 upon 9 A raised to 16, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, किसका कोई डाउट, ठीक है। जो फिफ्थ वाला सम है वो आपको होमवर्क के लिए करना है, फिलहाल के लिए इस सम को आप नोट डाउन कीजिए।